एमपी बोर्ड ने एक सूचना जारी किया है। इस सूचना में 9वीं से 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ये जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन एडमिशन होगा इस बार। तो पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इसके बारे में न्यूज़ जो दिया है इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो एमपी बोर्ड 2022 मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई प्रवेश नीति गुरुवार को जारी की है। इसमें बोर्ड ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन करने के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख भी जारी कर दी है। एमपी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं में ऑनलाइन नामांकन 30 सितंबर तक होंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2022 के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी को 250 रुपये देने होंगे। इसके बाद यदि फॉर्म भरे जाते हैं तो निर्धारित लेट फीस चुकाना पड़ेगा। अब इसके जो शेड्यूल है उसके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं कि शेड्यूल में आपको कितना फीस देना होगा, कब तक के इसका लास्ट डेट है और नामांकन भरने की तिथि और लेट फीस क्या है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है। तो उसको भी आप थोड़ा सा जान लो। तो इस शेड्यूल में दिया हुआ है नियमित छात्रों के ऑनलाइन नामांकन एवं परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि दी हुई है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका जो शेड्यूल है वो क्या क्या है। तो पहला है ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है कक्षा 9वीं के लिए है 30 सितंबर है और उसको ऑनलाइन में 250 रुपये देने होंगे और विलम्ब शुल्क जो है वो 0 है। हो सकता है कितना लेना है ये अभी तक तय नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो है 9वीं कक्षा के लिए। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा कॉलम पढ़ लेते हैं। हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी अन्य परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने की तिथि दी हुई है। ये भी 30 सितंबर तक की ही आपको पूरा कंप्लीट करना है और इसमें 900 रुपये फीस है। विलम्ब शुल्क यहाँ भी 0 है। तो इसको अभी भी तय नहीं किया है कि कितना आपको विलम्ब शुल्क आपसे लिया जाएगा। तीसरा कॉलम पढ़ लेते हैं। 30 सितंबर के पश्चात अथवा नवीन परीक्षा फॉर्म अगर आप भरते हो तो 30 सितंबर के बाद आपको 900 रुपये 900 रुपये आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे विलम्ब शुल्क के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया है कि आपको 100 रुपया विलम्ब शुल्क देना होगा। फिर यहाँ पे चौथा जो कॉलम उसको पढ़ लेते हैं। 31 अक्टूबर के पश्चात अथवा नवीन परीक्षा फॉर्म अगर आप भरते हो तो 900 रुपया तो नियमित शुल्क रहेगा, मतलब जो शुल्क आपको देना होगा वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप विलम्ब कर दिए कब तक के, अक्टूबर तक की, 31 अक्टूबर तक के, तो आपको डायरेक्ट विलम्ब शुल्क 2000 रुपया पैड करना पड़ेगा। तो देखो कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। 900 से आपको कितना देना पड़ रहा है, 2000 देना पड़ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है पांचवा जो कॉलम है वो है 30 नवंबर के पश्चात अथवा नवीन परीक्षा फॉर्म अगर भरते हो आप उसके बाद 30 नवंबर के बाद तो आपको विलम्ब शुल्क और बढ़ गया, यहाँ पे 5000 रुपये तक के हो गया है। तो 900 रुपये जो परीक्षा फॉर्म है उसमें 5000 इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको विलम्ब नहीं करना है, जितना विलम्ब करोगे उतना ही आपको अधिक पैसा देना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा जो है शेड्यूल में लिखा है। तो ये जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो जानकारी आपको उपलब्ध करा दिया गया है और कुछ जानकारी बचा होगा उसको मैं बाद में और अपलोड कर दूँगा।